और मारा फेटा। तो आज उसका बदला, मैंने कहा था ना इंडिया बदला लेगा। आज अश्विन ने और जडेजा ने बिल्कुल वही इनिंग्स खेली। क्यों? कि उनके बॉलरों का सारा फोकस था जायसवाल, गिल, रोहित। बांग्लादेशी बॉलर तैयारी करके आए विराट के ऊपर, रोहित के ऊपर, शुभमन गिल के ऊपर, ऋषभ पंत के ऊपर, केएल राहुल के ऊपर, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गया लोकल बॉय अश्विन अन्ना और साथ में एक और लोकल बॉय रवींद्र जडेजा ने। दोनों लोकल बॉयज ने ऐसा फेटा लगाया, तोबा 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 तोबा, सवाब समझ के मारा है भाई। I always believed in India because India needs to come back. Because in order to this series to stay alive, they have to make a comeback. आधी फैंटी उन्होंने लगा दी, आधी फैंटी उन्होंने इनको ऊपर 400 करके या 450 करके हिंदुस्तान ने ये बदला पूरी तरह सूद समेत उतारना है, तब आएगा सीरीज का मजा। हुए ये ऊपर के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भी इतना डोमिनेट नहीं करते। 5 के रन रेट से रन्स भी आए हैं और जिस तरीके की कमाल महारत से उसने बैटिंग की है फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, स्पिनर्स के खिलाफ, ही वाज डोमिनेटिंग, ही वाज टू गुड। Well done team India, hats off to you and go for it and make sure that you nail this test match. Fanta is on from India. मजा आ गया। तो सही कहता हूं भाई साहब, क्रिकेट में अगर कोई साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना तो एक आदमी है और उस आदमी का नाम है रविचंद्रन अश्विन। अपना 101 टेस्ट मैच खेल रहा है, लेकिन स्पिरिट जो है ना वो अभी भी स्काई रॉकेट हाई है। और अगर आपको ये लग रहा है कि रविचंद्र अश्विन या जडेजा आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ सिलेबस टिके और इतने रन किए, तो आपकी गलतफहमी है। तो इन दोनों की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। ये वर्ल्ड क्लास हैं और बाकी सारे इनके सामने खाली गिलास हैं। उसके बाद बैटिंग करने के लिए आते हैं लिथन दास और मेहदी, और वो फेटा लगाते हैं, क्या बात है। अब आप बोलेंगे यार ये बंदा तो पागल ही हो गया। मैं ये वो चीज़ बता रहा हूँ आपको जो मेहदी ने और लिथन दास ने हमारे मुल्क में आके किया था। यही सिचुएशन होती थी, 5-6 आउट होते थे और वो फेटा मारते थे, 26 पे 6 और मारा फेटा। तो आज उसका बदला, मैंने कहा था ना इंडिया बदला लेगा। आज अश्विन ने और जडेजा ने बिल्कुल वही इनिंग्स खेली। क्यों? कि उनके बॉलरों का सारा फोकस था जायसवाल, गिल, रोहित, विराट, ऋषभ पंत, राहुल। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जडेजा भी और अश्विन भी है। और अश्विन और जडेजा ने ये बहुत अच्छा जवाब दिया। आपको पता है किसको? कुछ समझ आया? जिसने कहा था 5-0 नेथन लाइन को, बहुत अच्छा बैट से जवाब दिया। अपनी, मैं तो कह रहा था जबान से दो, लेकिन इन्होंने बैट से बहुत अच्छा जवाब दिया। आज 146 फॉर 6, 146 पर 6 खिलाड़ी आउट, यानी शुभमन गिल, जायसवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, केएल राहुल, इन सब बल्लेबाजों को घर भिजवाने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि शांतु कहीं से शांत हुए होंगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि रविचंद्र अश्विन या जडेजा आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ सिलेबस टिके और इतने रन किए, तो आपकी गलतफहमी है। मुझे है कि ये 2 अच्छे बल्लेबाज भी हैं अच्छे बॉलर के साथ। मुझे ऐसा क्यों है, और मुझे लगता है कि शांतु को भी बिलीव ये जरूर होगा कि ये जब तक विकेट पे हैं इनको जल्दी ठिकाने लगाना पड़ेगा, जो कि नहीं लगा पाए ऑफ कोर्स। और जो कमाल बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने, खैर जडेजा को सब पहले भी मानते हैं, क्रूशियल स्टेज के ऊपर भी वो अच्छे बल्लेबाजी की हैं, भले वो वर्ल्ड कप हो, कोई सीरीज हो, कोई टफ टीम हो, सबके खिलाफ अच्छे रन करते रहे हैं। मगर अश्विन को शायद बहुत से लोग जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो मानते हैं कि अश्विन बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, मगर शायद किसी को भरोसा ना हो। बट मुझे क्यों है, आप टेस्ट रैंकिंग देखिए आपने आईसीसी की, उसमें नंबर 1 ऑलराउंडर जडेजा हैं और नंबर 2 कौन है? अश्विन। आपने टेस्ट रैंकिंग बॉलिंग की देखी है, उसमें नंबर 1 कौन है? अश्विन। 7 पर है जडेजा। यानी ऑलराउंडर की जो पूरी सिफ्त होती है, जो क्वालिटी होती है, एटलीस्ट वो जडेजा के ऊपर तो पूरी उतरती है, बट अश्विन के ऊपर भी उतरती है। आप लोकल रीजनल जो टूर्नामेंट भारत के अंदर होते हैं उसमें टॉप ऑर्डर पे भी खेल लेते हैं अश्विन, और अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। ये नहीं कि मतलब खाली पीली है, टेस्ट के अंदर खाली पीली नहीं चलता है, और फ्लूक नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि कहीं से भी फ्लूक है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आगाज बहुत अच्छा किया बांग्लादेश ने, बट यही डिफरेंस होता है एक बड़ी टीम में छोटी टीम में, कि बड़ी टीम के आगे तक रुकती है पूरी तरह से। जब किसी टाइम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टीम हुआ करती थी कि आप 4-5 बड़े बल्लेबाज आउट कर लेते थे, 5-6 नंबर पे आपको गिलक्रिस्ट खेल लेते थे। अगरचे गिलक्रिस्ट वाली बात नहीं है, बट उनके नीचे से कोई ना कोई एंड्रू साइमन खड़े हो जाते थे, वो भी ऑलराउंडर वो करते थे। तो वो टाइम पीरियड ऐसा लग रहा है कि इंडिया के ऊपर वो चल रहा है। मिसाल के तौर पर अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान की होती
तो अब देखिए ना कि पाकिस्तान का कोई मतलब एक ऑलराउंडर आपको बिलीव है कि इतनी लंबी इनिंग खेल पाता, लाइक हमारे सलमान आ गए, आई डोंट थिंक सो कि वो ऑलराउंडर हैं, बट वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, कितनी लंबी बारी ले लेते हैं, उनके साथ खड़ा होकर कोई स्पिन बॉलर इतनी बड़ी बारी ले। इंडिया आर वर्ल्ड्स नंबर 1 टीम। इंडिया की जो इतनी शानदार और बेहतरीन परफॉर्मेंस है इतने अरसे से, जो अपने घर में वो डोमिनेट कर रहे हैं खास करके, और 17 सीरीज वो बगैर कोई सीरीज हारे उन्होंने कमाल जो किया हुआ है, तो उसमें ये जो दो बंदे हैं अश्विन और जडेजा, इनका बहुत ही अहम रोल है। इससे ज्यादा बेहतर क्या टीम को जरूरत होगी जब उसका 100 आया। आज इनिंग खेली है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इतना डोमिनेट करते हुए ये ऊपर के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भी इतना डोमिनेट नहीं करते। 5 के रन रेट से रन भी आए हैं, और जिस तरीके की कमाल महारत से उसने बैटिंग की है, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, स्पिनर्स के खिलाफ, ही वाज डोमिनेटिंग, ही वाज टू गुड। और ऐसा भी नहीं है कि बड़े एज लग रहे हैं, कोई गेंद इधर जा रही है, कोई गेंद उधर जा रही है, ना भाई ना, निकल के छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं, और फास्ट बॉलर्स क्या, स्पिन बॉलर्स क्या, मेहदी को, किसी को भी नहीं छोड़ा। तो ये जो दोनों ऑलराउंडर हैं, टीम इंडिया जो इतने सालों से जो टॉप पे है, तो उसमें ये दोनों जो प्लेयर हैं, ये मेन रीजंस में से एक मेन रीजन ये भी है। विद द बॉल, विद द बैट, दे आर अमेजिंग, शानदार। मतलब 500 से ज्यादा विकेटें भी अश्विन की, छठा 100 भी आ गया है इन दोनों की एवरेज, और जडेजा 86 पे नॉट आउट है, उसकी भी कंट्रीब्यूशन किसी तरीके से भी कम नहीं है। और रिसेंट टाइम्स ने जो जडेजा ने कमाल किया है, बेहतरीन, अपने करियर के शुरू में बैटिंग एवरेज 20 की थी, फिर खास करके 2017-18 के बाद से उसने वो 2-3 साल तो 50 प्लस की एवरेज से रन किए थे, 50 प्लस की एवरेज से नंबर 7 का आगे बैट्समैन रन करके जा रहा है, और अभी भी वो जो कंट्रीब्यूट करता है विद द बॉल, विद द बैट, ही इज अमेजिंग। तो ये जो दोनों प्लेयर्स हैं ये लाजवाब हैं। और बांग्लादेश के पास भी है शकीब और मेहदी, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे पास जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर टॉप के जो दोनों हैं वो दोनों हैं इंडिया में। लेकिन ये दोनों जो टीम इंडिया को आके बैलेंस देते हैं, वो इतना बाकमाल है कि डाउन एंड आउट बांग्लादेश देवल ऑल ओवर इंडिया जब छठी विकेट गिरी है 144 पे 6, तो इन दोनों की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। ये वर्ल्ड क्लास हैं, और बाकी सारे इनके सामने खाली गिलास हैं। तो दे आर अमेजिंग, मजा आया इस तरीके से डोमिनेटिंग किस्म की क्रिकेट देखते हुए। बांग्लादेश की सारी उम्मीदों में पानी फिर गया, जो उन्होंने अच्छा किया था पानी फिर गया। ना सिर्फ इंडिया की जो कश्ती मझधार में फंसी हुई थी उसको उस डिफिकल्ट पोजीशन से निकाला, बल्कि अब आप समझें कि साहिल के किनारे पे लाके खड़ा कर दिया। बांग्लादेशी बॉलर तैयारी करके आए विराट के ऊपर, रोहित के ऊपर, शुभमन गिल के ऊपर, ऋषभ पंत के ऊपर, केएल राहुल के ऊपर, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गया लोकल बॉय अश्विन नन्ना, और साथ में एक और लोकल बॉय रविंद्र जडेजा ने। दोनों लोकल बॉयज ने ऐसा फेटा लगाया, तोबा 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 तोबा, सवाब समझ के मारा है भाई साहब। आपके बड़े बल्लेबाज विकेट देके चले गए, ये 166 160 ऑड के ऊपर 6 विकेट गिरा देने वाली विकेट नहीं थी, कंडीशंस फेवरेबल जरूर थी, लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन निकल के आता है, इधर चौका, उधर चौका, मिड विकेट पे छक्का, कवर में चौका, ये स्क्वायर कट्स। भाई साहब गौतम गंभीर भी बोलता है ये कौन क्या हो रहा है भाई साहब। हम तो ताली बजाने बैठे थे कि मेन बल्लेबाज आके यहाँ स्ट्रोक प्ले करेंगे और हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अश्विन नंदा ने बोला रुको भाई साहब, मैं साइंटिस्ट भी हूँ, मैं चेस प्लेयर भी हूँ, मैं यूट्यूबर भी हूँ, मैंने वो जो एमसीसी की लॉ बुक है उसको भी रटा हुआ है, मैं बॉलर भी हूँ, मैं बैटर भी हूँ, मैं ऑलराउंडर भी हूँ, मैं हर चीज हूँ। तो सही कहता हूँ भाई साहब, क्रिकेट में अगर कोई साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना तो एक आदमी है, और उस आदमी का नाम है रविचंद्रन अश्विन। अपना 101 टेस्ट मैच खेल रहा है, लेकिन स्पिरिट जो है ना वो अभी भी स्काई रॉकेट हाई है। आज टेस्ट मैच में ऑलरेडी सेंचुरी थी, और आज जो सेंचुरी बनाई है ना भाई साहब, मतलब फ्रंट फुट पे आके आंखें बंद करके बांग्लादेश को बोला आ जाओ भाई साहब, जितना तुम्हारा मोमेंटम है, तुम्हारा जो मतलब पिछली इनिंग्स में ऐसा लग रहा था बांग्लादेश ऑन द रोल, अब इस इनिंग्स के बाद ऐसा लग रहा है बांग्लादेश हैज बीन रोल्ड। बांग्लादेश भी सोच रहा होगा कि हमारे ऊपर तो वही होगी जो हम पाकिस्तान में लिटन दास और मेहदी मराज पाकिस्तान के साथ करके आए थे, ये तो उल्टी हमारे ऊपर ही पड़ गई। और वो भी रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन जिस इंटेंट के साथ निकल कर आए हैं, जिस बहादुरी के साथ निकल के आए हैं कि उन्होंने इस चीज को एक दफा फिर साबित कर दिया, द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक। ना अपने शैल में गए, ना उस प्रेशर में आए, जो दोनों को एक्सपीरियंस है। ये इंडिया के 2 ट्रस्टेड ऑलराउंडर्स हैं। ये बॉलिंग की बात कर लें, बैटिंग की बात कर लें, तो कमाल भाई साहब। लफ्जों की कमी हो जाती है जब इस तरह की क्रिकेट आपके सामने खेली जाए। रविंद्र जडेजा भी सिर्फ 14 रन पीछे है, 117 बॉलों में 86 रन, 73 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन भाई साहब आज ऐश बॉल जो आपने देखी है, मतलब 91 के स्ट्राइक रेट से 112 बॉलों पे 102 रन, 2 छक्के, 10 चौके, ये है भाई साहब आज की ट्रीट। ये सब देखने आए। विराट कोहली की 81वीं सेंचुरी होगी नहीं होगी, कप्तान रोहित शर्मा क्या करेगा नहीं करेगा, रविचंद्रन अश्विन ने बोला ये लो मुद्द दिया तुम्हारी सारी 6 विकेटों के ऊपर। तो भाई साहब बांग्लादेश अब वापस जाएगा और सोचेगा कि बहुत बुरी हुई है हमारे साथ। ये जो आखिरी पार्टनरशिप जो आज 7वें विकेट की पार्टनरशिप लगी है, इसमें इतना फेटा पड़ा है कि ये फेटा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। क्योंकि जब फेटा आपको उन बल्लेबाजों से ना पड़े जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चलो जी विराट है, रोहित है, एक टेरर है कि वहां से रन आने हैं, वो आते हैं, आप
बैकफुट पे चले जाते हैं। लेकिन जब आप ऊपर से विकेट निकाल लें, ये तो वही वाली सिचुएशन हो गई, पाकिस्तान ने 28 पे 6 की और लितनदाज और मेहदी मिराज की इनिंग्स आगे से लग गई। ये तो उससे भी ज्यादा आज मुझे लगता है बुरी हो गई, क्योंकि बांग्लादेश का जो कॉन्फिडेंस था ना, वो कॉन्फिडेंस को एक थैली में डाल के, वो साथ में सबरामती रिवर बहता है चेन्नई चिदम्बरम स्टेडियम, वहां मेरे ख्याल से फेंक दिया सबरामती रिवर के अंदर। वो जो सारा कॉन्फिडेंस था ना, वो थैली के अंदर, वो थैली अब तैरती नहीं जा रही है, पता नहीं जाके कहीं समंदर में ना मिक्स हो जाए। बट व्हाट अ गट्सी इनिंग्स, व्हाट अ गट्सी पार्टनरशिप, दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट। 195 रन की पार्टनरशिप 227 बॉलों में, और जिस पेस के ऊपर ये पार्टनरशिप आई है, अब सारे लोग बोल रहे कंडीशंस ईज आउट हो गई, फ्लैट आउट हो गई, ये हो गई, यार अब इस तरह भी कुछ नहीं हो। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में देखा कि पाक मीडिया अश्विन और जडेजा की खूब तारीफ कर रहा था, तारीफ भी क्यों ना करे, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिस तरह इन्होंने टीम को संकट से उबारा, टीम को अच्छी मजबूत इसमें ले गए, तारीफ के बिल्कुल हकदार हैं। वैसे नहीं, ये दुनिया के नंबर 1 नंबर 2 ऑलराउंडर हैं। दोस्तों, अश्विन ने अपने करियर का 6वां शतक और जडेजा ने अपने करियर का 21वां अर्धशतक लगाया, और कल शायद ये अपना शतक भी पूरा कर लेंगे। दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को संकट से उबारा और बहुत ही बेहतरीन स्थिति में पहुंचा दिया। एक समय ऐसा लग रहा था टीम इंडिया 200 के अंदर ऑल आउट जाएगी, लेकिन इन दोनों की वजह से टीम इंडिया बहुत ही मजबूत स्थिति में है। हमेशा टीम को संकट से उबारते हैं। इन्होंने ऐसी बहुत सी पारियाँ खेली हैं, इन्होंने बहुत से बार ऐसे टीम इंडिया को बचाया है। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।